देखिए, बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ना, जिससे आप 4 वर्षीय स्नातक कर रहे हैं, उसको लेकर जो है बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो लगभग जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं, उन सभी का जो रिजल्ट है, उन सभी का जो पास परसेंटेज है, उसको जो है पूरी तरह से यहाँ पे बदल दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से जो है शिक्षा विभाग ये नियम लागू कर रही है और किस तरह से आपको इसको देखना है, क्योंकि अगर आप ये स्नातक में पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समय समय पर जो भी अपडेट आते हैं उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस अपडेट के आधार पे आपका जो है अंक आपको नहीं मिलेगा, ग्रेड मिलेगा। और पहले जो आप 33% पे पास कर जाते थे 3rd डिवीजन से, उसको भी हटा दिया गया है और सीधे जो है 45% यहाँ पे कर दिया गया है कि 45% अंक हर सेमेस्टर में लाएंगे तो आपको पास मानी जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल यहाँ पे पेपर का कटिंग है, तो इसमें जो जानकारी बताई गई है ना, सभी ग्रेजुएशन करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ये बेहतर एक अपडेट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है सभी जानकारी मेंशन किया गया है आपके रिजल्ट को लेकर, ठीक है। क्योंकि पहले जिस तरह से आपका रिजल्ट जारी होता था उस तरह से आपका जो रिजल्ट है ना वो जारी नहीं होगा। इसमें जो है बड़ी बदलाव यहाँ पे किया गया है। बताया गया है कि अब जो है 33 से लेकर 45% जो भी अब अंक लाते थे तो आपको जो है 3rd डिवीजन का जो है यहाँ पे जो पास है वो दिया जाता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में अब 3rd डिवीजन का जो है कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर सेमेस्टर में आपको पास होने के लिए कम से कम 45 अंक यहाँ पे लाना होगा। तो इसमें क्या हुआ है कि पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो पूर्व में आपका स्नातक होता था उसमें क्या होता था कि 33 से लेकर, ठीक है, 45% के बीच में अगर आपका अंक आता था तो आपको जो है 3rd डिवीजन से पास कर दिया जाता था, ठीक है। और अभी क्या हुआ है कि 33 से लेकर 45 वाला जो नियम है ना उसको हटा दिया गया है और हर सेमेस्टर में 45% से अधिक ही आपको अंक लाना होगा पास करने के लिए। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, उसकी भी जानकारी इन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो है ग्रेड दिए जाएंगे, ठीक है, और ग्रेड के हिसाब से तय होगा कि आपका जो है रिजल्ट पास है या फिर फेल है या फिर आपको कितना अंक मिला हुआ है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं, क्योंकि सभी जानकारी इसमें विस्तार से बताई गई है तो कहीं ना कहीं आपको समझना जरूरी है। बताया गया है कि ग्रेजुएशन में अब 3rd डिवीजन नहीं होगा, स्टूडेंट को पास होने के लिए कम से कम 45% मार्क्स लाने होंगे। यानी कि जो भी पहले आपका 3rd डिवीजन होता था 33 से लेकर 45% के बीच में अगर आप अंक लाते थे वो हटा दिया गया है। हर सेमेस्टर में आपको जो है 45% अंक लाने होंगे पास करने के लिए। इसमें कम से कम मार्क्स आने पर फेल हो जाएंगे, मतलब कि 45% से कम मार्क्स आने पे आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। हालांकि किसी सेमेस्टर में कितने अंक आए हैं यह जानना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है बताया गया है कि ग्रेड के आधार पे आपका रिजल्ट जारी होगा, सीधे वहाँ पे अंक पे लिख कर जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं किया जाएगा। पुराने कोर्स में आप सभी को पता ही है कि 3 कैटेगरी में जो है स्टूडेंट को सफल किया जाता था, जिसमें अगर किसी स्टूडेंट का 60% से अधिक जो है अंक आता था तो उनको 1st डिवीजन का डिवीजन दिया जाता था। जिसका 45 से लेकर 60% के बीच में अंक आता था उसको जो है 2nd डिवीजन, और जिसका 33 से लेकर 45% के बीच में अंक आता था उसको 3rd डिवीजन से यहाँ पे पास किया जाता था। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद 3rd ग्रेड के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। यानी कि जो भी नया जो आपका शिक्षा नीति लागू हुआ है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है आपका ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो रहा है, तो इसी पे जो है एप्लीकेबल होने वाला है। अगर आप मान लीजिए 2023 से पहले 2022 में 21 में 20 में आपने एडमिशन लिया हुआ है और आपका जो अभी तक ग्रेजुएशन चल रहा है तो उसमें ये लागू नहीं होगा। केवल जो नए आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया है जिसके माध्यम से 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन हो रहा है ना उसी पे लागू होगा, ठीक है। बताया गया है कि पिछले सत्र में जो बिहार यूनिवर्सिटी समेत राज्य की सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम के साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हो गया। जैसे कि आप सभी को पता ही है, अगर आप 2023 में एडमिशन लिए होंगे स्नातक में तो आप सभी को पता ही होगा कि 4 वर्षीय आपका जो है कोर्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि एक सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन स्टूडेंट को मार्कशीट नहीं मिली है। पिछले महीने नए फॉर्मेट मार्कशीट शिक्षा बोर्ड के द्वारा अप्रूव हुई है। यानी कि क्या हुआ है कि आपका जो रिजल्ट आया हुआ है ना उसका भी मार्कशीट नहीं मिला हुआ है। जो 1st सेमेस्टर का आपका मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है उसका मार्कशीट आपको देखने को नहीं मिला हुआ है। इसलिए नहीं मिला हुआ है कि जो ग्रेड वाइज आपका मार्कशीट होता है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको अप्रूव किया गया है। बहुत ही जल्द उसको भी आपके कॉलेज के द्वारा दी जाएगी। इसमें कुल अर्जित मार्क्स के आधार पर 8 तरह के जो है ग्रेड
यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, वही न्यूमेरिकल लेटर में भी ग्रेड दिया गया है। इसमें 45% से लेकर 50% अंक पर आपको पी ग्रेड मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर विद्यार्थी 45 से लेकर, ठीक है, 50% के बीच में अपना अंक लाता है तो उसको पी ग्रेड मिलेगा। इससे पता चलेगा कि हाँ, इसका 45 से लेकर 50% के बीच में अंक है और ये पास है, इसको पी ग्रेड मिलेगा। ठीक है, वही बताया गया है कि 45% से कम अंक होने पर आपको जो है एफ का मतलब क्या कि फेल का ग्रेड मिलेगा, कि आप फेल कर चुके हैं। किसी पेपर में अगर आप उपस्थित नहीं रहते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी ग्रेड दिया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपने उस पेपर में जो एग्जाम है वो नहीं दिया हुआ है, आप उपस्थित नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो है ग्रेड मिलेंगे और उस ग्रेड के आधार पर ही तय होगा कि आप जो है पास हैं या फिर फेल हैं या फिर आपका कितना अंक है। बताया गया है कि इसमें जो है 8वें सेमेस्टर होता है। जैसे कि मान लीजिए 4 साल का आप कोर्स कर रहे हैं तो इसमें जो 8 सेमेस्टर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सेमेस्टर वाइज जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं, पहले आप जो 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसमें अगर मान लीजिए 1 साल आपने किया फिर छोड़ दिया तो कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला। 2 साल आपने किया छोड़ दिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। पूरी जो है आपका 3 साल का कोर्स होता था, 3 साल आपको कंप्लीट करने के बाद ही जो ऑनर्स की डिग्री है आपको देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी है ना, उनको यहाँ पे फायदा भी होने वाला है। मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर तक पढ़ाई करता है तो उसको जो है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इन्होंने 1 साल जो है अपना स्नातक अंडर ग्रेजुएट में किया हुआ है, तो उसमें सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा। 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर पढ़ाई करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसी तरह 3 साल 6 सेमेस्टर तक का पूरा करते हैं तो आपको जो ऑनर्स की जो डिग्री है आपको देखने को मिल जाएगी। और 4 साल में 8 सेमेस्टर पूरी करते हैं तो आपको जो ऑनर्स के साथ जो रिसर्च का डिग्री है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी स्टूडेंट है उनको फायदा होने वाला है। हालांकि इसका जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले जो है 33% पे ही आप 3rd डिवीजन से पास हो जाते थे, लेकिन अभी जो है 3rd डिवीजन को हटाकर सीधे 45% पे पास रखा गया है। तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, सही है या फिर गलत है, उसकी जानकारी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।